येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः पदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश रूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेक्षाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों को स्वागत है हमारे वैष्णव सदाचार की चर्चा में। हम पिछले हफ्ते हमने प्रचार की सदाचार के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसमें मुख्य उद्देश्य, मुख्य अंश हम जो डिस्कस कर रहे थे कि हमारा आचरण से ही प्रचार होता है। प्रचार अलग से कुछ करने वाला बोलने वाला चीज नहीं है, हमारा आचरण किस तरह का उस हिसाब से प्रचार होता है। इसलिए हमारा शिक्षा में हम भक्ति की शिक्षा जब ग्रहण करते हैं, उसमें पहले कुछ साल हम भक्ति का ज्ञान का शिक्षा लेते हैं और साथ साथ कुछ विधि विधान का शिक्षा लेते हैं। परंतु जितना हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, ये ये बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है कि हम उस शिक्षा या फिर ज्ञान को जो ग्रहण किया है या फिर विधि विधान ग्रहण किया है, उसके हिसाब से आचरण में भी जारी रखना है भक्ति का चीज। आचरण में जब भक्ति का अंगों को जारी नहीं रखेंगे, फिर हम जो भक्ति करते हैं वो उतना प्रभावित नहीं रहते हैं और दूसरों को भी प्रभावित नहीं कर पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि भक्त उस आचरण की स्तर पे भक्ति का अंगों को व्यक्त नहीं करते हैं, तो दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं। देखा, दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं। देश काल पात्र, जो परिपक्वता का कितना मात्रा में है, आपकी परिपक्वता कितना, क्वांटिटी का, मेच्योरिटी आपका कितना लेवल का है, कौन सी स्तर का है परिपक्वता, और जानने के लिए देश काल पात्र के हिसाब से आप कितना भक्ति का आचरण को अपना रहे और दूसरों को प्रभावित कर पा रहे, उससे पता चलता है कि आपकी परिपक्वता कौन सी स्तर पे है। तो इसलिए भक्तों को ना, जब शिक्षा की ग्रहण करते हैं सालों सालों में, ये बहुत जरूरी है मानसा मानसिक स्तर पे उसको स्वीकार करने का। भक्ति करना, कर्मणा कर्मणा अपने कुछ एक्टिविटीज को अपनाया है, बट मानसिक स्तर को अपनाने के लिए एक परिपक्वता चाहिए। एक स्तर की परिपक्वता चाहिए। जैसे पहले आपको बोलेंगे जब करो 4 माला 5 माला, कठिन हो जाता है। 4 माला 5 माला, धीरे धीरे भक्ति करते करते क्या होता है, 16 माला करना आसानी हो जाता है। बट इतना आसानी हो जाता है 16 माला करना कि उतना निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ हम नहीं करते। करना है, कंप्लीट करना है करके 16 माला कर लेते, फिर आचरण में नहीं आया है वो। या विधि विधान के हिसाब से भक्ति का जब कर रहे हैं, बट आचरण के हिसाब से उसमें रुचि रखना चाहिए।
एकाग्रता के साथ जप करना चाहिए। और हम दिन में जब आरंभ करते हैं, हम जप से चालू करना चाहिए। ये नहीं कि प्रभु जी बहुत बिजी हूँ पूरा दिन, संभव कुछ ना कुछ समय निकाल के मैं जप कर लूंगा, तो फिर वो भक्ति नहीं हुआ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक कॉन्शियसली द डिवोशनल प्रैक्टिसेस विद मेच्योरिटी। परिपक्वता के साथ हम भक्ति का अंगों को ग्रहण करना चाहिए आचरण के स्तर पे, फिर वो दूसरों को प्रभावित कर पाएगा प्रचार के स्तर। अच्छा, तो पिछले बार हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किया था प्रचार का, क्या क्या सदाचार के हिसाब से क्या प्रचार का है, उसमें कंटिन्यू करेंगे। सोमदेव प्रभु है इसमें, और तो मायापुर में है ना। ओके, राजीव प्रभु। Prabhuji, यस, Rajiv Prabhu has कौन? some seva. So Kamaraj ओके, Prabhu sharing the ओके, point 11. We have to continue from point 11. या टेल राजीव प्रभु टू बी अवेलेबल, बिकॉज एक ही सैटरडे अवेलेबल रहते हैं, रिमेनिंग डेज तो वो उनका अलग रहता Yes, Prabhu. He's just informed me in just 5 minutes before that he has some important seva, so he could not है। attend ओके, today. ओके, ठीक है, थोड़ा एक्सपेंड करिए इसको। हम्म, हम 10 नंबर तक पढ़ा ना हमने। Yes, Prabhu. तो अभी 11 नंबर से है ना, पढ़िए। पंकज और कोई पढ़ सकते हैं, और कोई पढ़ना चाहते हैं? तो विकास को भी आया जा हमें जी एक्सपेक्ट नहीं किया। Yes, Prabhuji. Let me. प्रचार करते समय प्रचारक का अपने विचारों को संयमित रखना आवश्यक है। एक उत्तम प्रचारक अलग अलग स्तरों पर भक्तों की आवश्यकताओं को अच्छी तरह पहचानता है। जिस प्रकार भौतिक जीवन में वकील, डॉक्टर, बैंक, व्यवसायी इन सभी की आवश्यकता होती है, उसी तरह सामाजिक आध्यात्मिक जीवन में वानप्रस्थी, सन्यासी, इन वैरागी व्यक्तियों तथा उनके साथ साथ गृहस्थों की भी आवश्यकता रहती है। दोनों प्रकार के भक्त उतने ही महत्वपूर्ण तथा आवश्यक हैं। परंतु वो बोनर आवश्यक है। अलग अलग स्तरों को भक्तों की आवश्यकता होती है अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, सो एक्चुअली थोड़ा स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए। तो हम देखते हैं, इस प्रचारक को ना ये जानना जरूरी है और समझना जरूरी है जब भक्तों से डील करने के समय, क्योंकि भक्त अलग अलग स्तर का रहते हैं, और अलग अलग स्तर के भक्तों को अलग अलग हिसाब से शिक्षा शिक्षा तो एक ही है, पर उस शिक्षा को किस प्रकार अपने जीवन में अपनाना है, उसकी शिक्षा। हाँ, जैसे भक्ति का शिक्षा को कैसे अपनाना है उसकी शिक्षा देने में हर भक्त का अलग अलग स्थिति के हिसाब से होता है। इसलिए वर्णाश्रम का भगवान ने सृष्टि किया है, जहाँ पे विशेष करके आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास है, और उस स्तर की भक्तों को उस हिसाब से उनकी शिक्षा होता है, अपनाने का, भक्ति का आचरण अपनाने का। तो ये प्रचारक को जानना बहुत जरूरी है, प्रचारक को समझना जरूरी है। जैसे एक एग्जाम्पल, वेरी वेरी बेसिक एग्जाम्पल,
एक ब्रह्मचारी को क्या 4 चक्का की गाड़ी जरूरी है कि 2 चक्का की गाड़ी जरूरी है? ये प्रश्न में विचार करेंगे तो एक लेवल पे ब्रह्मचारी को 2 चक्का की गाड़ी भी जरूरी नहीं है, उनको अपने 2 पैर में चलना चाहिए। परंतु गृहस्थ को दो गाड़ी 2 चक्का की गाड़ी या 4 चक्का की गाड़ी है, वो निर्भर होता है किसके ऊपर? वो निर्भर होगा अपने परिस्थिति के हिसाब से। मान लीजिए उनके पास उस तरफ की पैसा है, जरूरी है, पैसा है और वो संभाल सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, और जरूरी है कि जाना है उतना दूर, तो उसके लिए शायद 4 चक्कर की गाड़ी लेना पड़ेगा। उनके पास 4 बच्चे हैं, अभी तो बच्चा करने के लिए सोच रहे लोग, भूल जाए, शादी करने के लिए सोच रहे, शादी करना है कि नहीं करना है। मान लीजिए 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे को लेकर 2 चक्कर गाड़ी में तो लेके नहीं जा पाएगा, शायद उनका शायद जरूरी है, हाँ नहीं है, वो जरूरी है। कुछ गृहस्थ है उनके लिए शायद उतना पैसा खर्च करके संभालने का उतना शक्ति नहीं हो सकता है, वो कभी नहीं सोचेगा इस हिसाब से। बोलेगा क्या 2 चक्कर की गाड़ी में चलाऊंगा, काफी है, तो मैं बाहर जाने सबको साथ उस समय मैं टैक्सी कर दूंगा। या फिर मान लीजिए उनके पास भी बच्चे 4-5 है। तो हर एक स्तर के हिसाब से एक प्रैक्टिकल में एक शारीरिक स्तर पे, फाइनेंशियल के स्तर पे जो बात बता रहा हूँ, उसी प्रकार आध्यात्मिक स्तर पे भी भक्त का अलग अलग लेवल होता है, तो उस हिसाब से उनकी शिक्षा देना है जरूरी है। हाँ, जैसे कुछ भक्त अभी अभी माला चालू किया है, तो उनको हम क्या बोलते हैं जनरली डिवोटीज, क्या करना चाहिए आप लोग? एक्चुअली इस ये सब आप चालू करना चाहिए प्रचार के हिसाब से। 4 माला जो करते हैं उनको बोलना ठीक है, हर दिन आधा घंटा हम गीता पढ़ेंगे साथ में मिलके। गीता की गीता नहीं तो पहले श्रील प्रभुपाद की छोटा गीता, हाँ, वो पढ़ के समझने का प्रयास करना चाहिए। या फिर गीता, गीता क्या है ना, यूनिवर्सल है। गीता लेके आप श्लोक, तात्पर्य, अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे और उसके ऊपर आप कुछ चर्चा करेंगे ना, लोग अच्छा लगेगा। वैसे बहुत लोग भक्त भी बनता है। जैसे भगवत गीता हो गया कुछ भक्तों का, ऑलरेडी उन्होंने पूरा श्लोका टू श्लोका के हिसाब से पूरा एक बार पढ़ा और समझे, तो उनको भागवतम के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। पूरी भागवतम होने के बाद तो अलग अलग भक्त के स्तर के हिसाब से उनको क्या देना है, क्या जरूरी है, एक प्रचारक को जानना जरूरी है। प्रचारक को जानना आवश्यक है। और हर एक आश्रम के हिसाब से भक्त का इस अ, महत्वपूर्ण है, हर एक भक्त महत्वपूर्ण है। परंतु महत्वपूर्ण कब होगा? जब उनको उस स्तर के हिसाब से उनकी भक्ति का चीजों को अपनाएंगे तो। वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे माता ये, माता ये अपने बच्चों को संभालने की बहुत आवश्यकता है। हाँ? ये नहीं सोचना है कि बच्चों को संभालना भक्ति से अलग है, भक्ति नहीं हो रहा है, मैं सिर्फ बोझ उठा रहा हूँ, नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग गलत हो जाता है। अपने बच्चों को संभालना एक बड़ा महत्वपूर्ण भक्ति का अंग है। तो इस प्रकार प्रचारक जानना चाहिए किसको क्या शिक्षा देने का। कोई रिटायर्ड है, रिटायर्ड है, अ, और फिर भी घर पे बैठ के सबको ऐड कर रहे हैं। लड़का ऐसा होना चाहिए, बहू ऐसा होना चाहिए, उसमें ज्यादा घुसने का जरूरत नहीं है। ऐसा भक्त क्या करना चाहिए? निकाल दीजिए, रिटायर्ड मतलब रिटायर्ड है, सब चिंता से दूर करके अब भगवान की चिंतन में रहना चाहिए। और आध्यात्मिक स्तर पे और भौतिक स्तर पे कुछ प्रिंसिपल
गाइडेंस अपने बच्चों को देना चाहिए, ये नहीं कि डिटेल्स में जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा अलग अलग भक्त की स्तर के हिसाब से क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, ये प्रचारक को जानना चाहिए, और उस प्रचारक से गाइडेंस लेना भी जरूरी है। इस प्रकार की शिक्षा गाइडेंस लेना भी जरूरी है डिवोटीज को। यहाँ पे उदाहरण दिया है, क्या उदाहरण दिया है इस पर्टिकुलर टिकट में? एक डॉक्टर, एक लॉयर और एक बताया था, डॉक्टर लॉयर और बैंकर, बैंकर, इससे हाँ, बैंकर, बैंकर। बैंक, फाइनेंशियल बैंकर, फाइनेंशियल एडवाइजर, इन तीनों का अब देखेंगे गाइडेंस के हिसाब से आप अपना चीज को रखते हैं, हेल्थ को भी, या फिर आपकी फाइनेंसेस को, या फिर आपकी लीगल इश्यूज को, ऐसे नहीं? उसी प्रकार भक्ति का भी चीज में आपको एक्सपर्ट गाइडेंस जरूरी है। भक्ति अलग जीवन नहीं है, हमारे जीवन में भक्ति स्वाभाविक है, हर जीव का भक्ति स्वाभाविक है। बट परंतु वो भूल के लोग और एक जीवन को, भौतिक जीवन को अपनाने का प्रयास कर रहे, खुश होने का प्रयास कर रहे, पर भक्त जानते हैं उसमें खुशी नहीं है। वो शाश्वत नहीं है। इसलिए भक्त क्या करते हैं, अपने जीवन को भगवान की सेवा में लगा के स्वाभाविक आनंद का अनुभूति करना चाहते हैं। तो इसलिए उस आनंद का अनुभूति स्वाभाविक और सहज आनंद का अनुभूति करने के लिए उनको भक्त की, प्रचारक की गाइडेंस में रहना बहुत जरूरी है। दुनिया में डॉक्टर हो, लॉयर हो, या फिर बैंकर हो, कुछ अपने फायदे के लिए कभी कभी जो आश्रित है उनको मैनिपुलेट करते हैं, और उनकी माध्यम से अपना जीवन, अपना पैसा कमाते हैं। वेरी prominent, nowadays all these three industries, medical industry, okay, legal, industry, and financial industry, वो सब बिजनेस कर रहे हैं आपकी आशा के ऊपर, होप के ऊपर, आपके डर के ऊपर। आप आशा नहीं, आपके डर के ऊपर। तो भयम अभिनिवेशेष, ये भय के ऊपर वो अपना बिजनेस कर, परंतु सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु। इस मृत्यु का पार करने का विधि विधान भक्ति है। उस भक्ति का आश्रय करने के लिए आप एक गुरु तत्व का गाइडेंस में रहना जरूरी है, और उस गाइडेंस में रह के हुए हम चीज को समझ के, ये भी एक बिजनेस बन गया अभी। गाइडेंस का प्रिंसिपल है गुरु की, जो अभी गुरु इंडस्ट्री भी बड़ा हो गया। कोई ना कोई आ जाते हैं, कोई कुछ कहते हैं, कुछ ऐसा करो वैसा करो। पारंपरिक, हाँ, एक प्रामाणिक पारंपरिक गुरु की आवश्यकता है दुनिया में, जो निस्वार्थ भाव में सेवा देने का तैयार होते हैं। तो ऐसा परंपरा श्रील प्रभुपाद की है। श्रील प्रभुपाद ने एक परंपरा, अ, परम शिक्षा गुरु के रूप में हमको सब प्रकार की गाइडेंस दिए दे चुके हैं, अपने किताबों में, अपने लेक्चर के माध्यम से, अपने ये सिस्टम के माध्यम से। उनकी आश्रम में रह के हम आगे बढ़ेंगे तो हम एक्चुअली प्रॉपर गाइडेंस में रह रहे हैं। नहीं तो फिर क्या होता है, हम मन के स्तर पर रहेंगे, अपना हिसाब से करेंगे, तो वो भक्ति में आचरण नहीं होता है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट पॉइंट। तो ये जरूरी है। जस्ट लाइक यू नीड डॉक्टर, ए लॉयर एंड ए बैंकर,
You need a spiritual guide. हाँ, हरे कृष्ण। तो कैन यू स्क्रॉल डाउन? क्या 12 नंबर में आया है? हाँ, किसी व्यक्ति विशेष को प्रचार करते समय उस व्यक्ति की कृष्ण भावना में वृद्धि के लिए क्या सर्वोत्तम है, इसका मार्गदर्शन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। समाज में प्रशिक्षित ब्रह्मचारी, प्रशिक्षित सन्यासी, इन सभी की समान रूप से नितांत आवश्यकता है। अतः कोई व्यक्ति जिस स्थिति में रहकर अपनी सर्वोत्तम आध्यात्मिक प्रगति करते हैं तथा गुरु महाराज के आंदोलन में अपनी सर्वोत्तम सेवा का सहभाग दे सकता है, उसी स्थिति में रहने के लिए उस व्यक्ति को प्रेरित करना चाहिए। यदि कोई गंभीर व्यक्ति प्रामाणिकता से वैरागी जीवन व्यतीत करना चाहता है तो उसे निरुत निरुत्साहित ना करें। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति गृहस्थ बनना चाहता है तो उसे भी हतोत्साहित ना करें। हम्म। तो वी नीड, सोसाइटी में क्या है, समाज में ट्रेंड, मेच्योर्ड, ट्रेंड डिवोटीज चाहिए। ट्रेंड डिवोटीज, ओके, ट्रेंड डिवोटीज। जस्ट लाइक ऑल ऑफ यू आर टेकिंग ट्रेनिंग नाउ, सब मिलके नियमित रूप से आप लोग जप माला कर रहे हैं, प्रभुपाद किताब पढ़ रहे हैं, श्रवणम कर रहे हैं, एक प्रकार की ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो ऐसा भक्त जरूरी है, विशेष करके जो इस प्रकार की फुल टाइम भगवान की सेवा में उस प्रकार की ट्रेनिंग लेते हुए है, दूसरों को देने का, सेवा देने का समर्पण करना चाहते हैं, उनको निरुत्साहित नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आप में कोई वक्त जानते हैं कि प्रभु जी मैंने बहुत जॉब किया है, बिजनेस किया है और सब कुछ सेट कर दिया है, अभी मैं फुल टाइम मैं अपना परिवार के साथ भगवान की सेवा में लगना चाहता हूँ। उनको निरुत्साहित नहीं करना चाहिए। दे शुड एंगेज themselves इन ए वे। वो लोग इस प्रकार एंगेज होना चाहिए भगवान की सेवा में जैसे वो नेचुरली कृष्ण की गुणगान कर सके, अपने स्थिति के हिसाब से, अपने इंक्लिनेशन के हिसाब से, हाँ, अपने एक मेच्योरिटी, अपने एक व्हाट यू कॉल साइको फिजिकल नेचर बोलते हैं, अपने एक नेचर के एक स्वभाव के हिसाब से अपने व्यक्ति को लगे रहना चाहिए। जैसे हमारा मंदिर में इधर विजयवाड़ा में कुछ भक्त है, अभी रिसेंटली वो लोग शिफ्ट किया है, माता जी प्रभु जी अभी वानप्रस्थ के स्तर पे है, अपने बच्चन दोनों को शादी करवा दिया, वो लोग अभी बच्चे के साथ है। तो ये लोग बोल रहे प्रभु जी हमको मंदिर में रहना है और मंदिर में रह के पूरा जीवन समर्पण करना चाहते हैं। तो वो लोग नियर बाय मंदिर में के नियर बाय रहते हैं और सेवा करते हैं और भक्ति करते हैं। बेसिकली हम उनको कुछ नहीं देते हैं, सिर्फ प्रसाद के अलावा प्रसाद और रहने के इंतजाम किया था एक जगह पे। तो इस प्रकार वो लोग अपना समर्पण रखते हैं, उनको निरुत्साहित नहीं करते हैं। उसी प्रकार हमारे एक भक्त था जो अच्छा कर रहे थे इधर रह के, परंतु उनका लगा प्रभु जी मेरे को शादी करना है, शायद मैं ऐसा सोचा कि ऐसा रह जाऊंगा, पर उसको 1 महीने में पता चल गया नहीं रह पाएगा। हाँ, तो उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है मैं जाऊंगा, जॉब करूंगा और शादी करके और भक्त के संग में रहूंगा, यात्रा में आऊंगा और जितना मेरे संभव संभव है उतना मैं संभावना दूंगा, दक्षिणा दान दूंगा कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए। हम्म। तो ऐसा भक्त को भी निरुत्साहित नहीं करना चाहिए, व्यक्ति अपना अपना स्तर के हिसाब से। परंतु मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है इधर
खुद को समझने की मैं कौन सा स्थिति में, हाँ, कौन सा स्तर पे है। हाँ। कोई नहीं कह सकता है कि प्रभु जी मैं ना ब्रह्मचारी रहूंगा, ना वानप्रस्थ रहूंगा, ना सन्यासी रहूंगा, ना गृहस्थ रहूंगा। मैं ये चारों में नहीं रहूंगा, अपने हिसाब से इस रहूंगा। ये ठीक नहीं है। प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसा कोई ना इस बार के आश्रम के हिसाब से स्थित हो, और स्थित होके उसमें सहज भाव में जो भगवान की सेवा कर सकते हैं करना चाहिए। सहज भाव। सहज भाव मतलब क्या है प्रभु जी? मतलब ऐसा सेवा जो आपको कोई पुश नहीं करना चाहिए पीछे से। हाँ, प्रभु जी किया कि नहीं सेवा, और कितना समय लगेगा आपको? नहीं, आप स्वयं बहुत प्रेरित है। और सब ज्यादा गृहस्थ डिवोटीज को इस प्रकार की फ्रीडम होता है, चूज करने का अपना सेवा। कुछ कुछ गृहस्थ माता ही है तो माला सेवा में अपना सेवा देते हैं, कुछ भगवान की भोग लगाने में, कुछ भक्त प्रचार करने में, डायरेक्ट प्रचार करने में। उनको प्रोग्राम्स और एक जगह जाओ गीता पढ़ाओ या फिर भागवत पढ़ाओ, उनका बहुत आसानी हो जाता है जाके सच पाओ। कुछ लोग गुड डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से समय देते हैं, किताब लेके जाएंगे, कभी कोई कंपनी के सामने, कोई स्टेशन के सामने, कभी किधर स्टॉल लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नया नया लोगों को जोड़ेंगे भक्ति का, प्रभुपाद की किताबों के साथ, हरे कृष्ण महामंत्र के साथ। कुछ लोग का कीर्तन। तो भक्त अपना अपना स्थिति के हिसाब से, स्वभाव के हिसाब से तो तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। और हमारा क्या नेचुरल साइकोफिजिकल नेचर है, हम कौन सा आश्रम का है, वो तय करना जरूरी है। तय करना जरूरी है। उस हिसाब से आगे बढ़ना है। अभी के वर्तमान, अभी वर्तमान के काल में ना, ये जो वर्णाश्रम है थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया है कि नहीं? तो ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य नहीं रहता है। जैसे ब्रह्मचारी को वो गुरुकुल में रहना चाहिए, और गुरु जब बोलते उसी समय का आना चाहिए, परंतु हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम तो वैसा नहीं है। उसी प्रकार गृहस्थ अपने जीवन में जो स्त्री की संग को बहुत नियंत्रण रूप में करना रखना चाहिए, वो भी नहीं होता है। वानप्रस्थ वन में रहना चाहिए, हाँ, जाके घर छोड़ के बट घर पे रहते हैं। और सन्यासी को समुद्र को पार नहीं करना है, परंतु समुद्र पार करते हैं, फ्लाइट में घूमते रहते हैं प्रचार के नाम पे, हाँ, प्रचार की सेवा के लिए। तो एक लेवल पे देखेंगे तो वर्णाश्रम की जो एस्पेक्ट्स को ना, अभी जो वर्तमान काल में एक कलयुग में पूरा अप्लाई करना संभव नहीं है, परंतु जितना पॉसिबिलिटी उतना उस हिसाब से। अभी ये भी है, कुछ लोग अपना आश्रम के हिसाब से भी क्लियर नहीं हो पाता है, स्थिति के हिसाब, परिस्थिति के हिसाब से। वो ना ब्रह्मचारी रह पाते हैं, ना गृहस्थ रह पाते हैं, ना वानप्रस्थ रहते हैं, ना संन्यास रह पाते हैं। तो जो भी स्थिति में है, स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवाम मनोभी। भागवतम कहते हैं स्थाने स्थित, अपने स्थित जो भी स्थिति में है आप रहो, स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवाम मनोभी। तन मन के हिसाब से भगवान के बारे में सुनना, उनके बारे में गुणगान करना, यही जीवन का एक मेन उद्देश्य रखना चाहिए। ठीक है। तो इस एस्पेक्ट में अ, हम गाइडेंस लेना चाहिए, और प्रचारक जो है उसमें गाइडेंस देना चाहिए। प्रचारक को इतना तो क्लैरिटी होना चाहिए कि इसको किस प्रकार मार्गदर्शन करना चाहिए, भक्तों को। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यस, गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो आप में कितना भक्त को लगता है, यस प्रभु जी, हाँ, हमको अपना ओ सर्वमंगल हरिप्रिया वो भी अटेंड कर रही है। ओ, बहुत दिनों के, बहुत महीनों के बाद देख रहा हूँ उनको। तो कौन कौन यहाँ पे लगता है कि प्रभु जी मैं अपना आश्रम के हिसाब से स्थित हूँ, तो उनको क्या करना चाहिए सेवा के हिसाब से?
भक्ति के विधान के हिसाब से अपने समर्पण रखना, सहजिक स्वाभाविक सेवा जो आप ले सकते हैं, कर सकते हैं, अंडर गाइडेंस। ये नहीं कि अपना मन के हिसाब से कर रहे हैं। बहुत लोग ना मन की भक्ति करती है, वो मन की भक्ति ना किसी का मतलब नहीं होता है, किसी का फायदा नहीं होगा वो। एक गाइडेंस के हिसाब से करना। कुछ लोग रहते हैं में आश्रम के हिसाब से स्थित क्लैरिटी नहीं है, तो वो भी क्लैरिटी लेना चाहिए लाइफ में, एक निर्णय लेना चाहिए ऐसा क्या करना। Anyway, ये जितना आप मार्गदर्शन में रहना चाहते हो उतना मार्गदर्शित होंगे, नहीं तो हमसे भटकते रहते हैं, भटकते हुए जीव जैसे घूमते रहेंगे, तो बहुत जन्मों तक भटक रहते हैं हम, और एक जीवन भटकेंगे भटकेंगे बस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। दूसरे भक्त प्रचार कर रहे हों तब भी भूल मूलभूत नियमों का पालन आवश्यक है। अत्यावश्यक कार्य न होने पर प्रचार में बाधा न लाएं। अच्छा, मुस्कुराकर अभिवादन करना, सद्भावना देना, जिसे सहायता या मार्गदर्शन की आवश्यकता है उसकी आदर उदार। उदार भाव से मदद करना, इस प्रकार की मूलभूत बातों का पालन करना आवश्यक है। तो सब इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है ये सब। ओके, एटिकेट्स मतलब प्रचार करने से ये नहीं है कि आप एक स्वामी की भाव में कर रहे हैं। शुड बी इन हेल्पिंग मोड, it is in a helping mode, no, it's not in a demand, no, what you call demanding mode, no? प्रचार कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रचार में हम लोग फॉलो अप करते हैं, जैसे भक्तों को बोलते हैं, प्रभु जी लाइक आकाश प्रभु को बोला मैंने, या फिर सारंग प्रभु को बोला था फॉलो अप करने के लिए। अभी वो कॉल करके इन्हें बोला है, क्यों नहीं आ रहे है, क्या प्रॉब्लम है आप लोग को, हाँ, क्यों प्रभु जी बोल रहे आने के लिए, हाँ, इतना भी टाइम नहीं देंगे तो आप सेंस एंजॉय रहे क्या, हाँ, इंद्र भोग में लगे है क्या, इस सब की बात नहीं करना चाहिए। should be in a mode of service, not even helping also. हेल्पिंग मूड नहीं है, सर्विस मूड में होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों को अपने गुरु के प्रतिनिधि प्रतिनिधि जैसे देखा है। उनको बोला कि ये लोग मेरे को मदद करने आया है, तो मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ। प्रभुपाद की ये भाव था। तो प्रचारक को यही भाव होना चाहिए। जो भी भक्त के संग में वो भगवान की गुणगान कर पा रहे हैं, जैसे आप में जो भी भक्त है, कुछ भक्तों से मेरे को सालों से कनेक्शन है, मोर देन मोर देन 12-13 साल से कनेक्शन है, कुछ लोग से 8 साल से कनेक्शन है, कुछ लोग का 2 साल से कनेक्शन है, हाँ? इस प्रकार यहाँ भक्त अलग 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 लेवल का भक्त है ना। तो ये कनेक्शन की वजह से क्या होता है, मेरे को मौका मिलता है क्या है, कृष्ण कृष्ण भक्त का सांगत्य में, कृष्ण नाम करते हुए, और कृष्ण कीर्तन करने का, और कृष्ण सेवा भी। इसमें बहुत भक्त के माध्यम से बहुत सेवा हो रहा है। जैसे सोमदेव प्रभु गौशाला संभाल रहे हैं, उधर सब गाय की सेवा कर रहे हैं, और उनको मदद करते हुए मेरा भी उनकी कनेक्शन के माध्यम से मेरा भी बहुत कुछ सेवा हो पा रहा है। ऐसा राजीव प्रभु हो, और भी भक्त हैं यहाँ पे, अलग अलग भक्त अलग अलग सेवा के हिसाब से लगे रहते, तो एक सेवा हो रहा है प्रभुपाद के लिए, है ना। तो या फिर आप मदद कर रहे हैं भक्तों को, तो उसमें भी आपका सेवा हो जा रहे है ना? तो इसलिए भक्तों को कभी एक एक मास्टर के भाव में वो उन्हें उनको मास्टर के भाव में लेना है। हम ये नहीं कि उनको हम सर्वेंट के भाव में लेके उनको हम टाइट करना है, कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है, ये नहीं। सेवा के भाव होना चाहिए। जैसे में यात्रा, हम लोग यात्रा लेके जाते हैं, यात्रा मैनेजमेंट में जो भक्त है, जो यात्रियों को गिनी पिग जैसे नहीं देखना है। हम जैसे बोलेंगे ऐसे चलो, खड़ा हो तो खड़ा हो जाओ, बैठना तो बैठो, फिर घूमना तो नहीं। उधर सेवा भाव होना चाहिए, उधर स्वामी भाव नहीं, हाँ? सेवा के भाव में भक्ति की सेवा कर रहे हैं। इस भाव में जब प्रचारक प्रचार करेंगे ना, बहुत मदद होता है। नियंत्रण करने का, नियंत्रण नहीं करना चाहिए।
भक्त को सेवा करना चाहिए। इस भाव में क्या होता है ना, लॉन्ग टर्म तक आप सेवा कर सकते हैं, लेकिन आप जैसे कंट्रोल करेंगे कि लोग को ना, लोग को भी अच्छा नहीं लगता, ये बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, उनसे कितना भागेंगे तो उतना अच्छा है, लोग को ऐसा लगेगा। बट वही बात अब मान लीजिए उधर सेवा देने की हिसाब से है ना, लोग साथ में रहते हैं और सेवा लंबे समय तक देते हैं, निस्वार्थ सेवा, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। इसलिए आप जब भक्त कनेक्शन में हैं, उसमें ऑब्वियसली मेरा एक एक्सपेक्टेशन रहेगा कि आप अपना अच्छा भक्ति करो, अपना आश्रम के हिसाब से स्थित हो, और साहजिक स्वाभाविक रूप में अपना भक्ति करते हुए सेवा समर्पण दो प्रभुपाद के लिए, ये एक्सपेक्टेशन रहेगा। परंतु ये एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है कि मेरे लिए कुछ करो, मैं जैसे बोल रहा हूँ ऐसा करो, एक्सपेक्टेशन नहीं रहता। तो क्योंकि वहां पे आपकी सेवा देने के लिए है, और सेवा कब तक देंगे, जब तक मेरा शरीर में प्राण है, उस समय तक सेवा देने के लिए तैयार है। बट प्रश्न ये है, आप रेडी हैं? हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। जिसको सेवा दे रहे हैं वो रेडी होना चाहिए। हाँ, जब तक मेरा प्राण है, उस समय तक मैं मार्गदर्शन में रहूंगा, ये आपके निर्णय है, उस व्यक्ति का निर्णय है। हमारे निर्णय होता है, हम जब तक प्राण है, हाँ, इस शरीर में, उस समय तक हम सेवा देने के लिए तैयार हैं। हाँ, देश काल पात्र के हिसाब से बदलते हैं मार्गदर्शन देने का। पहले थे हम लोग साथ में हैं, जैसे खड़गपुर के समय पे हर दिन देखते थे ना, जो इसमें कुछ वक्त है उधर हर दिन उनके साथ उठते थे, बैठते थे, सोते थे, प्रसाद खाते थे, देखते थे। अभी तो अलग अलग जगह पे है, अलग अलग परिस्थिति में है, उनके अपना टेंशन से, अब मेरा मेरा अपना टेंशन से। परंतु मार्गदर्शन में रहने के तैयार है ना व्यक्ति, तो किधर भी है प्रॉब्लम नहीं है। दूर में है प्रभु जी, इसलिए हम अभी कनेक्शन में नहीं है, ये गलत है। इट इज नॉट सम फिजिकल कनेक्शन वी आर ट्राइंग टू मेंटेन। हम लोग एक फिजिकल कनेक्शन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, एक आध्यात्मिक कनेक्शन। प्रभुपाद ने कहा ना अपने शिष्यों को, हम दूर में हैं, आप अमेरिका में हैं, मैं इंडिया में हूँ, चिंता मत करो, हम जप के माध्यम से एक साथ में है। और जब तुम जब करो, मैं जब करूंगा, हम एक साथ में। वही हम कर रहे हैं ना, ऑनलाइन में तो साथ में जब कर रहे हैं कि वो दूर में है, इसलिए मैं कनेक्शन प्रभु जी नहीं हो रहा है। अभी मार्गदर्शन लेने की इच्छा नहीं है, एक्चुअली मार्गदर्शन लेने की इच्छा नहीं मेरा। हाँ, अभी तो अब एक अपॉर्चुनिटी मिल गया है कि बोलने का, एक एक्सक्यूज बोलने का है, अभी दूर में है। तो मैं अपने हिसाब से करूंगा भक्ति, अपने हिसाब से जीवन जीऊंगा। हाँ, कृष्ण तो इन्हीं में मदद करेगा, जैसा भी रहूंगा मैं। तो ये आपकी श्रद्धा है तो कोई मदद नहीं कर सकता। इसलिए प्रचारक को, हर व्यक्ति का अपना एक व्हाट यू कॉल इंडिपेंडेंस है। हाँ, अपना एक इंडिपेंडेंस है हर एक व्यक्ति का। तो इसलिए वहां पे नियंत्रण करने का भाव नहीं होना चाहिए। नियंत्रण करने के रूप में जाएंगे तो लोग भाग जाएंगे तो उधर सेवा के भाव होना चाहिए। सेवा के भाव में क्या होता है ना, लोग साथ में रहते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं होता। नेक्स्ट few points. Yes, Prabhuji. Srila Prabhupada told, Somdev told, I am chanting in Vrindavan and you are chanting in New York. So we are together. Yeah. Prabhupada बोले, yes. उधर थे मैं, आप, मैं उस समय जब प्रभुपाद की तबीयत खराब हो गया। एक्चुअली आप लोग को लीलामृत पढ़ना चाहिए, थी रीडिंग में लीलामृत ही हो रहे हैं ना पंकज को, बुक रीडिंग। Yes, bro. Just for last 2 weeks, we are reading that those sections which you had suggested in Bhagavatam. ओके, या Otherwise, पर we'll बाद में continue. था। यस यस, या कौन कौन अटेंड कर रहे हैं उसमें? Myself, Sarang Prabhu and Krishna Prabhu, we are regular. Other devotees sometimes. रेगुलर, Uh, समटाइम्स ठीक है, ठीक है, यस नए पढ़िए। नए लोगों को प्रचार करते समय प्रचारक को ध्यान में रखना चाहिए कि इन्हें प्रचार करना भक्तों को प्रचार करने करने जितना ही
नहीं अपितु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। नए भक्तों से बातचीत करके उन्हें घरेलू वातावरण का निर्माण करना चाहिए तथा उनका नए भक्तों का आदर सत्कार करते हुए अत्यंत प्रेम पूर्वक योग्य देखभाल करें। मंदिर में होने वाले छोटे बड़े उत्सवों के समय आने वाले अतिथि, नवोदित भक्त आदि की और पहले ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार नियमित आने वाले भक्त की उपेक्षित ना हो, इसका ध्यान रखें। हम्म। तो ये तो बेसिकली द सेकंड पॉइंट जो बताया था, वो मंदिर में जो अ, व्यवस्था के हिसाब से जो मंदिर की मैनेजमेंट है, उनको तो जाना जरूरी है कि जो भी आ रहे हैं सब भगवान की गेस्ट है। भगवान की गेस्ट है जो भी आ रहा है, तो उनको अच्छा संभालना है। बट उसमें विशेष करके जो नया लोग आते हैं उनको थोड़ा केयर, बिकॉज उनको नहीं जानते कि किधर क्या है क्या कैसे। इसका मतलब ये नहीं कि जो ऑलरेडी भक्त है उनको हम लोग नो तिरस्कार कर दिया और उनको देख नहीं रहे हैं। नो, वेरी इंपॉर्टेंट विद गाइडेंस। उसी प्रकार जैसे गृहस्थ, आप लोग मैक्सिमम गृहस्थ devotees हैं, प्रचार करने के समय नया भक्तों को महत्वपूर्ण ज्यादा महत्वपूर्ण ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि वो नए हैं। तो नए व्यक्ति को समझने में कुछ समय लगता है। जैसे 3 दिन पहले मैं कुछ भक्तों से बात कर रहे थे। एक प्रभु जी माता जी है, वो क्या है वो, गल्फ कंट्री, कोई तो कंट्री है, वहां से वो रिटर्न हुआ था। विजयवाड़ा में रहते हैं अभी। तो वो बता रहे थे कि प्रचार कैसे होता है उधर। तो मान लीजिए नया भक्तों को जब जोड़ गया ना उधर, नया भक्तों को जोड़ा है भक्ति में, तो माता जी लोग क्या करते हैं, एक हफ्ते में माता जी हम लोग शॉपिंग में जाएंगे। तो वो नया भक्त माता जी जो नया भक्ति में आ रही है उनको समझ, अरे ये लोग शॉपिंग भी करते हैं क्या। वो शॉपिंग में जाके उनके साथ कुछ शॉपिंग करके आया है। अच्छा, ये लोग ये भी करते हैं। अच्छा, मैं तो सोचा कि भक्त मतलब कुछ नहीं करते हैं। क्योंकि नया लोग को ना अपना घर वाले घर जैसे समझने के लिए समय लगता है। उसमें भक्त को ना थोड़ा खुला रहना चाहिए। We should, और एक एग्जांपल दिया उन्होंने, बताया कि प्रभु जी जब मान लीजिए मैं अभी ऑलरेडी सीरियस भक्त हूँ, मैं इनिशिएटेड भक्त हूँ, दीक्षित भक्त हूँ, ब्राह्मण दीक्षित भक्त हूँ। ओके, मैं प्रचारक हूँ। मैं प्रचार कर रहा हूँ कुछ भक्तों का, फैमिलीज को। उस फैमिली में बच्चे हैं, और उस फैमिली में बच्चे हैं, तो उस बच्चे उस घर पे गया था कभी, महीना में एक बार, 2 महीने में एक बार। एक्चुअली डिवोटी शुड विजिट ईच अदर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विजिट करने से ना लोग भक्त बनेगा, पर उसमें व्यवहार कैसे आपके बहुत जरूरी है। हम जानते हैं कुछ भक्त कुछ लोग ना बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, बोलते हैं कि अरे इस्कॉन की जो फैमिली लोग हैं ना, वो किसी का घर जाते हैं, ज्यादातर नहीं जाते हैं, और जाएगा तभी उधर कुछ खाते नहीं है। अपने एक रूम में बैठेंगे, पति पत्नी और बच्चे, और उधर बैठ के जप करते रहते हैं, और खाना भी घर का खाना भी नहीं खाते हैं। वो अपना अलग से कुछ बना के खाना चाहते हैं। तो इस प्रकार की व्यवहार से क्या होता है ना, वो लोग भक्त कभी नहीं बनेंगे, लगेंगे भक्त मतलब एलियन है। तो जब ये भक्त माता जी कह रहे कि एक बार हम लोग गए थे, ऐसा नया भक्त की जिसके घर पे प्रचार किया हमने, जिसको प्रचार कर रहे थे, उनके घर पे उनकी बच्चे थे जो स्टूडेंट्स थे, तो स्कूल के स्टूडेंट्स थे। तो तुरंत इमीडिएटली प्रभु जी ने क्या किया था, वो दोनों स्टूडेंट्स को लेके बाहर एक जैन होटल में लेके गया। हम्म, जैन होटल में लेके जाके उधर खिलाया। हाँ, तो जो खाने खाओ, अंकल है ना, अंकल जैसे हो। तो ये बहुत इफेक्ट किया वो दो बच्चों को, स्कूल स्टूडेंट्स को। अरे आई थॉट डिवोटीज मतलब वो लोग बाहर नहीं खाते हैं, और वो सिर्फ प्रसादी खाते हैं और बहुत रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, एंजॉय नहीं करते। बच्चे हैं ना, बच्चे किस तरह पे उनका कुछ जरूरी होता है, उसको उसको फुलफिल करना है। तो उन्होंने कहाँ लेके गया था, एक जैन जैन रेस्टोरेंट में लेके गया था, उधर उनको खिलाया है। तो बाद में
ये दोनों स्कूल स्टूडेंट्स ना बाद में बड़ा होके दीक्षित भक्त बन गया। ये दीक्षित भक्त बन गया। तो इट्स ए मैटर ऑफ टाइम, बट हम कैसे डील करेंगे पहले से बहुत इंपॉर्टेंट। उनको ऐसा फीलिंग देना है कि जैसे हमारा है, वो फीलिंग देना जरूरी है। इसलिए कभी कभी घर विजिट करना जरूरी है भक्तों का। इस आप में कुछ वक्त वक्त का जीवन में कुछ तकलीफ हो रहा है, दूसरे वक्त जानते हैं ये चीज, तो क्या करना चाहिए? समय निकाल के जाओ उनके घर पे, कुछ प्रसाद लेके जाओ। जैसे एक माता जी गर्भवती थी इधर विजयवाड़ा में, तो उनकी घर पे ऑलरेडी एक बच्चे है और हस्बैंड बिजी रहते हैं जॉब में, और मदर फादर ये सब इधर नहीं है, बहुत दूर में रहते हैं। तो हॉस्पिटलाइज थी वो। तो जैसे वो हॉस्पिटलाइज थे, तो रिमेनिंग माता जी लोग, सब लोग प्लान कर लिया, ठीक है आज ब्रेकफास्ट में लेके आऊंगा, आज की लंच में लेके आऊंगा। हाँ, ऐसा करके शेड्यूल बना के हॉस्पिटल में जाके उनको प्रसाद देते थे। उनकी एक बच्चा है ना, बड़ा बच्चा, जो घर पे है, उनको एक एक फैमिली ने अपने घर पे लेके चला गया। अपना घर पे लेके जाके वो जो 10 दिन है 12 दिन है हॉस्पिटल में जब तक है, उनको संभालने लगे। तो दिस इज व्हाट, ये ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के रिलेशनशिप। इसमें लोग भक्त बनेगा। सी भक्ति मतलब ये नहीं कि हम अलग से बैठ के जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, थोड़ा चर्चा करेंगे और प्रसाद खाएंगे आ जाएंगे। तो इट्स ए पार्ट, एक्चुअली भक्ति इज द लाइफ। और भक्ति को कैसे हम बता रहे समझा रहे लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक इट कृष्णाइज्ड, जो भी हम कर रहे हैं फैमिली में कृष्णाइज्ड। दूसरों की चिंता होना चाहिए, फीलिंग होना चाहिए, कंसर्न होना चाहिए। ओके, तो ये बहुत प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है भक्तों को अपने जीवन में। रेस्पेक्ट हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स। या पढ़िए नेक्स्ट वन। तो कितना भक्तों को लगता है कि ना प्रभु जी आप जो डिस्कस कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये सब सुनने में भी नया लग रहा है और जरूरी है? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। उसमें आपकी जूम में रिएक्शंस करके होता है, उसमें हाथ उठाना। इसको लगता है कि जो आप जो डिस्कस कर रहे हैं बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। यस, इम्पोर्टेंट है। इफ यू हम हमारे पास मेच्योरिटी नहीं होता है ना, हम भक्ति का प्रचार नहीं कर पाएंगे। प्रचार छोड़ दीजिए, आचरण भी नहीं कर पाएंगे भक्ति का आचरण। हाँ, तो वेरी इंपॉर्टेंट। यस, यस पढ़िए प्रभु जी नेक्स्ट। मंदिर के बाहर होने वाले कार्यक्रमों के समय, प्रवचन के पश्चात, प्रश्नोत्तर के समय, विशेष रूप से जब समय कम हो, तब पहले नवोदित भक्तों तथा अतिथियों को उनका प्रश्न पूछने का अवसर देना चाहिए। कभी कभी नवोदित भक्तों को अपनी शंका प्रस्तुत करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए, वातावरण निर्माण करने के लिए नियमित भक्त चुने हुए प्रश्न पूछें, तथा अथवा नवोदित भक्तों की शंका का समाधान होने के पश्चात समय बचे तो नियमित भक्त अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। भगवान श्री या कृष्ण की से प्रश्नोत्तर का ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। जैसे अभी स्क्रीन को रहने दो प्रभु जी, होगा नहीं। तो प्रश्नोत्तर के समय पे, हाँ जैसे हम देखे चौपाटी टेम्पल में परम पूज्य राजदास महाराज जब क्लास देते थे, तो क्लास के बाद एनी क्वेश्चंस, परंतु वहाँ एक प्रिंसिपल है, वहाँ पे जो सीनियर डिवोटी से पूछते हैं। नया डिवोटी हाथ उठाएगा तो भी इनको महाराज देखते नहीं, क्योंकि महाराज का विचार है कि ये जो सीनियर डिवोटीज है उनके प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आंसर करने के, और उनकी प्रश्न के माध्यम से जो नया वक्त के प्रश्न भी आंसर हो जाए। तो वो जो भक्त हैं उधर बैठते हैं ना सीनियर डिवोटीज,
उन लोगों के प्रश्न भी इसी प्रकार होता है, दूसरों के हित के हिसाब से। तो इस प्रकार के प्रश्न उत्तर चलता है। और हमारे जब हम प्रचार करते हैं उस समय देखना चाहिए कि लोग प्रश्न पूछे, नया लोग प्रश्न पूछे, क्योंकि प्रश्न पूछने से लोग की विचार थोड़ा बड़ा होता है। नहीं तो क्या होता है ना, एक कान से सुनते हैं, दूसरा कान से छोड़ देते हैं। तो प्रश्नोत्तर होता है ना, मान लीजिए आपके पास कुछ प्रश्न है, दूसरों के प्रश्न सुनने के बाद भी आपको लगता है कि हाँ, ये प्रश्न जरूरी है। इसलिए इस प्रकार के वातावरण होना चाहिए जहाँ पे लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। मान लीजिए किसी का प्रश्न नहीं है, या फिर प्रश्न है बट कैसे पूछना नहीं पता है, तो उस समय क्या बोलना है, कमेंट देने के लिए बोलना, ठीक है, आप कुछ बताइए, क्या समझा आपने, क्या सुना है। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज व्हाट वन ऑफ द एटिकेट। ये नहीं कि ना हम चैलेंजिंग प्रश्न होगा, डर मार के हम कुछ आंसर नहीं कर, है ना, आंसर करना पड़े, इसलिए डर मार के प्रश्नोत्तर नहीं करना है, ये नहीं होना चाहिए। प्रश्नोत्तर होना चाहिए, यहाँ पे लोग पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। क्या किसी का कुछ प्रश्न है इसमें? अभी तक जो डिस्कशन किया, किसी को लग रहा है कुछ प्रश्न है, पूछना चाहते हैं? यस, कोई? हाँ, ठीक है, नहीं है तो प्रश्न नहीं मतलब सब कुछ समझ लिया या फिर कुछ भी नहीं समझा, ये भी वन ऑफ द या नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लीजिए कुछ। भगवान श्री कृष्ण की सेवा के नाम पर हम जिस प्रकार में रहते हैं, वहाँ के नियम कानून को भंग करने का कभी भी प्रचार ना करें। भक्तों को राजनीतिक सामाजिक नियमों का ध्यान रखना आवश्यक है। प्रचारक को हम्म, प्रचारक को निर्मल जीवों के प्रति करुण होना चाहिए तथा अपराध टालना चाहिए। सो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग एक समाज में रह रहे हैं, समाज में राजनीतिक रहते हैं, ओके, समाज में आपकी परिवार रहते हैं, समाज में वैष्णव भक्त मंडली भी रहते हैं, है ना। ये सब की कुछ नियम कानून है, एस्पेक्ट्स को वो समझना है और उस हिसाब से रहना है। जैसे हमारा अभी कल हम लोग एक कैपिटल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है, सीडीसीएल, अमरावती का, हमारे जो आंध्रा की जो कैपिटल है, बगल में हमारा विजयवाड़ा के जस्ट फ्यू किलोमीटर्स दूर में अमरावती का कैपिटल डेवलप हो रहा है। तो उसके लिए क्या हो रहा है, बहुत अभी 3-4 दिन से हमारे मंदिर के सामने रोड को, इट इज ए वेरी नैरो रोड, उसको वो लोग लगभग 4 लेन का रोड बनाने वाले हैं। तो तुरंत हमको डाउट आ गया कि हमारा मंदिर का जो मंदिर उड़ जाएगा। उस रोड को बढ़ाएंगे तो मंदिर उड़ जाएगा, मंदिर उठा देगा। तो हम लोग कल गए थे उस कैपिटल डेवलपमेंट की जो उस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो मेन चेयरमैन, एक माता जी थी, तो उनसे मिलने गए थे। हमको बैठाया, 1 घंटा बैठाया, तो हम बैठे रहे। उसके बाद फिर बुलाया, बात किया है, फिर हम समझने लगे, आपकी प्लानिंग क्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो अपना कुछ बताया, अपना टेंशन बताया। लोग अपना अपना टेंशन बताते हैं, जब शादी को देखते हैं तो अपना टेंशन बताते हैं। बोले कि हमारे ऊपर प्रेशर है, सेंट्रल से एक 20,000 करोड़ फंड आया है, उसको हम लोग को पहले रोड डेवलपमेंट करने के लिए करना है। अभी रोड डेवलपमेंट करना है तो हमको अभी रोड के बारे में सोच रहे हैं, रोड के बगल में बिल्डिंग्स के बारे में नहीं सोच रहे अभी। पहले हम लोग बोलो रोड करना है, रोड करना है, इतना तकलीफ है, अपना अपना टेंशन बताने लगे। फिर हमको लग गया, समझ गया कि ठीक है, हमारे मंदिर के ऊपर अभी उंगली नहीं आएगा, समय है उसके लिए। पहले रोड बन जाएगा, उसके बाद हमारा मंदिर के बारे में शायद आ सकते हैं, फ्यूचर। तो क्योंकि हम समझना चाहते हैं कि तभी मान लीजिए लैंड ले लेंगे तो फिर हमको कैपिटल में अमरावती में एक 20 एकड़ कुछ लैंड दे देंगे। तो कि आप एक समाज में रहते हैं ना,
प्रचार का मतलब है कि यू हैव टू रेस्पेक्ट द सिस्टम इन विच आप रह रहे हैं। ये नहीं कि अभी हम मान लीजिए एक तरफ कर सकते, कैसे कि हड़ताल निकाल दी, सब भक्तों को झंडा लेके रोड के सामने खड़ा होकर बैठ के, है ना, हम नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। पर उससे क्या होता है ना, वो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे ना, बिकॉज उनका भी एक अपना कंसर्न है, अपना चिंता है, अपना प्रेशर है, लोग अपने हिसाब से। सिमिलरली परिवार में भी एक गर्ल आती है इधर, शी इज ए कॉलेज गोइंग गर्ल, जो आती है मंदिर में, मारवाड़ी है, परंतु घर पे बोलते कि तुम कॉलेज जा रहे हैं ना, वो बोलते हैं कॉलेज जा रहा हो, परंतु कॉलेज छोड़ के एकादशी के दिन इधर आके जब करती है ना ऐसा। तो मैंने आज बताया था उनको, देखो ये सब घर में छुपा के नहीं करना है, दैट टू आप गर्ल है, एक स्त्री है, यू आर ए लेडी, यू आर ए गर्ल, गर्ल होके घर पे चुप चुप के इस तरह की चीज करेंगे ना, आपके जीवन के लिए अच्छा नहीं है। जो भी कर रहे हैं, हाँ, वो लोकनाथ महाराज की एक कृष्ण बंधु करके ग्रुप है, उस ग्रुप में वो क्लासेस करती है, गाइडेंस लेती है, क्लासेस मतलब ऑनलाइन महाराज की क्लासेस प्रोग्राम्स करती है। तो मैं उनको बोला कि देखो तुम इतना भक्ति अच्छा कर रहे हैं, परंतु लोकल आप नेशनल लेवल पे कनेक्शन अच्छा रख रहे हैं, बट लोकल अपना खुद की फैमिली में माँ बाप के साथ कनेक्शन को इस तरह बिगाड़ दे रहे हैं, तो ठीक नहीं है कि नहीं? हम्म? अब इंटरनेशनल लेवल पे आप कनेक्शन मेंटेन कर रहे हैं, बट लोकल लेवल पे हालत खराब है, तो कैसे भक्ति होगा? होगा क्या? कुछ नहीं होगा, वो गड़बड़ हो जाएगा पीछे से। तो मैंने स्पेसिफिकली उनको रिक्वेस्ट किया, देखो एक अभी उत्सव आ रहे हैं नित्यानंद चतुर्दशी, उसमें अपने मम्मी पापा को लेके मिलाओ, एक माता जी है उनसे मिलवा दूंगा आपको, हाँ, उस माता जी से मिलवा के बात करवाओ, फिर उनसे माध्यम से रिक्वेस्ट करो पेरेंट्स को कि मेरे को एक दिन, हफ्ते में एक दिन समय दो जाने के लिए मंदिर में, उधर मैं जप करना चाहता हूँ। हाँ, अपने फ्रेंड्स को भी लेके आती है तो गुड, करो, करना है तो प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको सिस्टम को समझ के, आप फैमिली में रह रहे फैमिली सिस्टम समझो, और दुनिया सोशल में रह रहे सोशल सिस्टम समझो। एक्चुअली आप साथ में जाएंगे ना प्रभु जी, बहुत मदद मिलता है, माता जी जो भी है, आप साथ में जाएंगे ना, इसके साथ आप रह रहे उनके साथ जाइए भक्ति में, आगे बढ़िए, बहुत मदद मिलेगा। जैसे कल हम लोग वो गवर्नमेंट ऑफिस में गए थे, बात किया तो तुरंत उसके बाद और एक मीटिंग था और एक व्यक्ति से जो मेन डिजाइनर थे, he was actually making the architect for the capital, he was involved in that, one of the person। जब बात करने लगा तो पता चला हरे कृष्ण प्रभु कैसे आप पूछ रहे हैं। तो बेसिकली वो डिवोटी है, वो आर्ट माला करते हैं, और वो कनेक्टेड है बैंगलोर की ऑनलाइन भगवत गीता कोर्स से, हाँ? वो आठ माला करते हैं, एकादशी पालन करते हैं, हाँ? और वो अपना तकलीफ बताया, अपने जॉब के हिसाब से, गवर्नमेंट के प्रेशर के हिसाब से। तो इट वाज ए ग्रेट सपोर्ट, ग्रेट हेल्प। आप एक्चुअली साथ में जाएंगे ना, बहुत लोग मदद करते हैं, हाँ? परिवार क्यों नहीं मदद करेगा? परिवार तो मदद करेगा, हाँ? परिवार है ही उसी के लिए ना, देयर ऑलवेज विथ यू, कभी नहीं सोचना कि वो लोग अलग है। तो हमको ये आवश्यकता है, इम्पोर्टेंट। यस, हाउ मेनी मोर पॉइंट्स आर देयर प्रभु जी इसमें? या और एक पॉइंट है ना बस? यस प्रभु जी, या, वन मोर पॉइंट। या प्लीज, भक्तों को भक्तों को संकुचित मनोवृत्ति का नहीं होना चाहिए। सभी प्रामाणिक धार्मिक तथा आध्यात्मिक मार्गों का हमें आदर करना चाहिए। मुख्य रूप से अन्य वैष्णव संप्रदायों का हमें विशेष आदर करना चाहिए। प्रामाणिक कुछ है ना धर्म, तथा आध्यात्मिक मार्ग है ना, उसको आदर करना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे इधर चिन्ह जीयर स्वामी है, हमारा श्री संप्रदाय की जो मेन आचार्य है, तो
और उनकी जो भक्त मंडली है, हाँ, चक्रांति कहते हैं उनको, चक्रांति, इसको चक्र मिलता है, शंकर चक्र मिलता है, वो लोग अपने नियम से पालन करते हैं। तो उसमें दो तीन माता जी है जो हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं, हमारे तेलुगु ऑनलाइन वीकली प्रोग्राम्स में अटेंड करती है, और मंदिर में भी आती रहती है। तो वो लोग बोले प्रभु जी मैं तो ऑलरेडी चक्रांति हूँ, क्या दीक्षा के हिसाब से सोचना है? मैं बोला कि नहीं, कि जो भी वैष्णव परंपरा है शिक्षा के हिसाब से एक जैसे रहते हैं मैक्सिमम। कुछ जगह पे रस तत्व में थोड़ा अलग हो सकता है, बट रिमेनिंग भक्ति तत्व में सब एक जैसे है। आप प्रभुपाद की किताबों के माध्यम से भक्त के संग में आपको शिक्षा बहुत अच्छा लग रहा है तो स्वीकार करिए, नो प्रॉब्लम, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, शिक्षा लीजिए। जब दीक्षा की बात आता है ना, मैंने अब मैं प्रामाणिक गुरु, गौड़ीय संप्रदाय के प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेना चाहता हूँ, ये ठीक नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी आप एक एक संप्रदाय की आचार्य के अंडर में दीक्षा लिया है, परंतु आपकी इच्छा बहुत तीव्र है तो आपकी गुरु से ही पूछना है, आपकी स्वामी जी से ही पूछना है कि इस प्रकार मेरा मन लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, और गुरु जो कहेंगे उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। नॉट दैट हम अपना डिसाइड कर लेंगे छोड़ देंगे। ये किसके बारे में बोला? प्रामाणिक। ये प्रामाणिक धर्म है, मार्ग है, आध्यात्म मार्ग है, उसके हिसाब से। मान लीजिए वो प्रामाणिक नहीं है, जैसे होता झारखंड बिहार में था एक, पहले बहुत पहले एक स्वामी थे, साउथ इंडिया में एक स्वामी थे बाबा थे, ये सब प्रामाणिक नहीं है। तो ये सब प्रामाणिक नहीं है। तो प्रामाणिक जब नहीं है तो हमको उसका चिंता नहीं है। हाँ, हम अपना आराम से अपने अ, श्रद्धा के हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। और एक है, हम एक गौड़ीय सिद्धांत की विधि की अपना रहे हैं, इसका मतलब है कि दूसरों प्रामाणिक जो मार्ग है धर्म है उसमें लोग अच्छे नहीं है या फिर वो बुरा है, इस प्रकार की निंदा दोष करना बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं। We have to be careful not to unnecessarily hurt the sentiments and faith of others in authorized processes, फिर परंपरा। अब दूसरों की श्रद्धा को ठोस नहीं पहुंचना। मान लीजिए उनकी जो श्रद्धा है वो अधर्म के ऊपर या फिर अप्रामाणिक है या फिर कुछ नियम कानून के हिसाब से नहीं है, उसमें भी आपको ध्यान से उस चीज को बताना पड़ता है। हाँ, ध्यान से बोलेंगे तो लोग समझ लेते हैं। मैं भी पहले साईं बाबा का भक्त थे। मैं साईं बाबा मंदिर जाते थे, उधर मंदिर से मैं बचपन में जब स्टूडेंट थे उस समय हर दिन स्कूल जाने के पहले मैं और मेरे भाई दोनों साइकिल में जाते थे, मंदिर साफ करते थे, घंटी बजाते थे, आरती अटेंड करते थे, और हर सैटरडे को उधर भगवत गीता के ऊपर कुछ क्लास होते थे वो अटेंड करते थे बचपन में। वो सब कंसिस्टेंटली किया। जब भक्ति में आने के बाद पता चला कि चलो ये मार्ग कैसे है, भक्ति का मार्ग क्या है, दूसरा मार्ग क्या है। तो ये जो श्रद्धा रखते हैं ना दूसरों पे, उनको ठोस नहीं पहुंचाना है। उनको भक्ति का मार्ग में बारे में बताओ, प्रचार करो प्रॉपर, तो धीरे धीरे वो समझेंगे तो अपने पास आए। ओके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इन साई बाबा मंदिर, साई सच्चरित्र इज बीइंग, या साई बाबा मंदिर एक्चुअली, साई बाबा जो है आप बोल सकते हैं ये योगी है, बट उनको लोग अननेसेसरली भगवान बना के रखे हैं, और उनका कुछ मिस्टिक पावर्स थे। बट अभी साईं बाबा के मंदिर में जो चलता है, लोग की श्रद्धा है, एक्चुअली अकॉर्डिंग टू भगवत गीता उनकी जो श्रद्धा है वो राजसिक श्रद्धा है। वो सत्व गुण की श्रद्धा नहीं है, राजसिक श्रद्धा है। वो उसमें लोग चाहते हैं कुछ जीवन में, कुछ पाना चाहते हैं, धन का पाना चाहते हैं,
ऐश्वर्य का पाना चाहता है, अच्छा घर चाहते हैं, इसलिए वो राजसिक श्रद्धा है जो भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं ऐसा लोग की श्रद्धा को धीरे धीरे भक्त के सांगत्य में उनकी श्रद्धा सात्विक श्रद्धा में परिवर्तन होता है और धीरे धीरे भक्ति में आने का संभावना है। तो वो ठीक नहीं है, परंतु एक लेवल पे लोगों को एटलीस्ट एक जगह पे श्रद्धा रखा है। जैसे अय्यप्पा स्वामी है, वो धर्म शास्त्र है, परशुराम ने जो स्थापित किया, वो एक देव है, एक देव है, डेमी गॉड है। उनके ऊपर भी बहुत लोग का श्रद्धा है। वो लोग देखा है धीरे धीरे वो भगवत गीता भी ले लेते हैं। तो हम उनकी श्रद्धा को ठोस नहीं पहुंचना है, उनको श्रद्धा को ऊपर उठाना है। हाँ? बोलना चाहिए कि साईं बाबा भगवान नहीं है। हाँ? वहाँ भगवत गीता के हिसाब से उनको चीज को ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, सुशांत पांडे प्रभु। हाँ प्रभु, हाँ हम भी पहले जाता था तो सुना था साईं सच्चरित्र। बहुत कुछ है उसमें। हाँ हाँ, उसमें तो बहुत कुछ। वो सिर्फ उनका लाइफ के बारे में और कुछ नहीं है, कोई भक्ति का हाँ, एस्पेक्ट हमको नहीं दिखा। उसमें लोग का विचार, जैसे जीसस के ऊपर लोग विचार कर रख रहे हैं ना, तो उनकी जो सेल्फलेस नेचर, ऐसा साई का भी ऐसा था। हाँ ठीक है, किसी ठीक है का और प्रभु। कुछ प्रश्न है, कुछ पॉइंट है, कमेंट है, पूछना चाहते हैं? और मैं मार्च की गौर पूर्णिमा के बाद, रामनवमी के पहले मेरे को वृंदावन जाना है। तो मैं उस समय में थोड़ा कलकत्ता में रहूंगा, जो भी, मैं तो ऑलरेडी ड्यूड का घर जा रहा हूँ, तो वहां से आऊंगा कलकत्ता में मार्च 3rd वीकेंड, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे ऐसा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग कलकत्ता में हैं जो भी अवेलेबल रहेंगे, तो वो मैं थोड़ा घर पे सबसे मिलना चाहता हूँ। ओके, हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय। बहुत धन्यवाद। सही है गुरु।